हिंद साथियों, यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत गजब का वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, राजस्थान में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ रही है और वो भी 1000 पदों पर। यहाँ पर मैं आपका जितने भी डाउट हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि सर क्या यहाँ पर पीएचडी कंपलसरी रहेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसकी एज लिमिट के बारे में प्लीज़ एक बार आप ज़रूर बताएं, इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं कि यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन यहाँ पर पेपर दे सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सारे के सारे यहाँ पर जनरल में काउंट होंगे। अब यहाँ पर बात की जाए कि टोटल 1000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। टोटल 30 सब्जेक्ट हैं, जिसमें सब्जेक्ट जैसे चित्रकला में 18 पदों पर आ रही है, अर्थशास्त्र में 51 पद हैं, अंग्रेजी में 76 पद हैं, भूगोल में 70 पद हैं, हिंदी में 103 पद हैं, इतिहास में 91 पद हैं, गृह विज्ञान में 20 हैं, संगीत में 2 हैं, संगीत में 4 हैं, दर्शन शास्त्र में 5 हैं, राजनीति विज्ञान में 95 पद हैं, मनोविज्ञान में 6 पद हैं, लोक प्रशासन में 23 पद हैं, राजस्थानी में 3 पद हैं, संस्कृत में 37 पद हैं, सिंधी में 1 पद है, समाज शास्त्र में 44 पद हैं, उर्दू में 11 पद हैं, वनस्पति शास्त्र में 36 पद हैं, रसायन शास्त्र में 51 पद हैं, भूगर्भ शास्त्र में 3 पद हैं, गणित में 30 पद हैं, भौतिक शास्त्र में 30 पद हैं, प्राणी शास्त्र में 34 पद हैं, एबीएसटी में 51 पद हैं, व्यावसायिक प्रशासन में 42 पद हैं, ईएएफएम में 38 पद हैं, विधि में 12 पद हैं, कृषि में 12 पद हैं और सैन्य विज्ञान में 1 पद है। इस तरीके से टोटल 30 सब्जेक्ट हैं, जिसमें टोटल 1000 पद हैं। ठीक है, तो एक तो थी ये अच्छी वाली खुशखबरी कि अब वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, ऑल स्टेट अलाउ है। यहाँ पर आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर प्रोफेसर बन सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप यहाँ पर जनरल में काउंट होंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखो, सबसे बड़ा डर घुसा हुआ है कि क्या यहाँ पर पीएचडी कंपलसरी है या नहीं है। देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर पीएचडी कंपलसरी नहीं है। और यदि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, तो यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसके लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं है। पीएचडी कंपलसरी किसके लिए? जो यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकालती है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकालती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए पीएचडी कंपलसरी है। उसके लिए क्यों है? क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो कैंडिडेट होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी में, वो क्या करवाते हैं? पीएचडी करवाते हैं। ठीक है, तो यूजीसी ने बोला है कि जब आप पीएचडी करवा रहे हो और आपके पास खुद के पास पीएचडी नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप पीएचडी करवा रहे हो, आपके पास खुद के पास भी पीएचडी होनी चाहिए। बाकी यदि इस वैकेंसी के थ्रू, जो ये 1000 पदों पर आने वाली है, इसके थ्रू आप कहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे? आप कॉलेजों में पढ़ाओगे, आप बीए एमए वाले कैंडिडेटों को पढ़ाओगे, आप किसी पीएचडी कैंडिडेटों को नहीं पढ़ाओगे। बाद में आपका प्रमोशन होगा तब पढ़ाओगे आप पीएचडी, तब आप पीएचडी कराओगे, तो तब आपके लिए फिर पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी। तो सबसे खुशखबरी की बात यही है कि इस वैकेंसी के लिए आपके पास पीएचडी होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं कि ज़रूरी क्या है। तो देखो प्यारे साथियों, ज़रूरी है नेट या सेट। आपके पास दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो आपके पास नेट होना चाहिए या आपके पास सेट होना चाहिए। ध्यान रखना, सेट केवल राजस्थान के कैंडिडेटों के लिए ही लागू होगा। ऐसा नहीं है कि चलो आपने गुजरात सेट क्वालिफाई कर रखा है और यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हो। नो, आप अदर स्टेट से हो तो आपके पास नेट होना चाहिए, या फिर आप अदर स्टेट से हो, आपने सेट क्वालिफाई कर लिया राजस्थान का, तो चलेगा। बाकी राजस्थान के कैंडिडेट जिनका नेट नहीं है और उनके पास सेट है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि नेट या सेट बिल्कुल कंपलसरी है। उसके बाद बात की जाए मास्टर डिग्री, तो देखो जिस कैंडिडेट का नेट सेट क्वालिफाई है, वो एक गाइडलाइन यहाँ पर मास्टर डिग्री के लिए काम करती है। ठीक है, जो मास्टर डिग्री में जो परसेंट का सिस्टम है कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 55%, ओबीसी एसटी एससी के कैंडिडेटों के लिए 50%। ठीक है, तो यही गाइडलाइन यूजीसी मानती है और यही गाइडलाइन यहाँ पर है।
तो जिस कैंडिडेट ने नेट क्वालिफाई कर रखा है वो यहाँ पर मास्टर डिग्री के अकॉर्डिंग भी एलिजिबल है, क्योंकि नेट का एग्जाम कौन दे सकता है? जिसकी मास्टर डिग्री में यदि वो जनरल कैटेगरी से है और उसकी 55% है तो वो दे सकता है, या फिर कोई कैंडिडेट ओबीसी SC ST कैटेगरी से है और उसकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% है तो वो नेट दे सकता है। तो यहाँ पर भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि आप जनरल से हो तो आपके पास मास्टर डिग्री में मिनिमम 55 होनी चाहिए, और यदि आप ओबीसी SC ST से हो तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50 होनी चाहिए। अब हम बात करें यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की, तो देखो जब ये नोटिफिकेशन आया था 2020 वाला, तो उस टाइम गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कुछ बहुत ही हाई लेवल का निर्धारित किया गया था कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में या 10th और या 12th, ध्यान से सुनना, 10th या 12th दोनों में से किसी एक में आपके कम से कम 50% होने चाहिए। ये पहले की गाइडलाइन, जब नोटिफिकेशन निकला था ना उस टाइम गाइडलाइन में क्या था गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में कि 10th या 12th दोनों में से किसी एक में आपके कम से कम 50% होने चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% होने चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% होने चाहिए। ठीक है, ये तो था तीनों का अलग अलग। इसके अलावा इन्होंने एक कंबाइंड की बात और बोली थी कि यदि आप इन तीनों का एवरेज निकालो, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और 10th या 12th, इन तीनों को जोड़कर आपका एवरेज कम से कम 55 आना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, और यदि आप ओबीसी SC ST से हो तो इन तीनों को मिलाकर पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और 10th या 12th, इन तीनों को मिलाकर आपका कम से कम 50% होना चाहिए। बाद में लोगों ने इसका विरोध किया था और उसके बाद इस गुड एकेडमिक का जो ये इतना बड़ा क्राइटेरिया था इसको इन्होंने हटा दिया था। ठीक है, और इन्होंने एक नॉर्मल सी लिमिट रखी थी जो ऑलमोस्ट सारे के सारे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो गए थे। ठीक है, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यदि अब की बार भी इसी तरीके का गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ये लागू करते हैं फिर लोग विरोध करेंगे, और पिछली वाली वैकेंसी की तरह जो 2020 में वैकेंसी हुई है, 21 में हुई है, उसी की तरह उस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की गाइडलाइन को हटाकर और एक बिल्कुल नॉर्मल सी गाइडलाइन बना देंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सारे के सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पर हम बात करें एज लिमिट की, तो प्यारे साथियों एज यहाँ पर आपकी होनी चाहिए 21 से 40 के बीच में। बाकी आप जो गवर्नमेंट आपको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो छूट देती है वो छूट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा तो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं। आपको पेपर के बारे में मैं बता दूं प्यारे साथियों, देखो पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मोड में हो सकता है। फॉर्म फी आपकी बात की जाए तो जनरल और EWS की यहाँ पर 350 है, ST SC की यहाँ पर 250 है, कुछ इस तरीके से जो बदलती भी रहती है ये भी रह सकती है। यहाँ पर आपके टोटल 3 पेपर होंगे। पहला पेपर कॉमन पेपर होगा, 3 पेपर होंगे आपके, पहला और दूसरा 2 पेपर होंगे आपके सब्जेक्ट के। ठीक है, 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के होंगे जिसमें पहला पेपर और दूसरा पेपर बोलते हैं 75 नंबर के होंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो दोनों पेपरों को मिलाकर जो आपके सब्जेक्ट के होने वाले हैं उसमें टोटल 300 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा, टोटल 150 नंबर के होंगे। और जो तीसरा पेपर है वो जनरल ऑफ राजस्थान का होने वाला है जिसमें राजस्थान का जीके आएगा, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, कल्चर ये आएगा। ये 50 नंबर का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम रहेगा। और पहला और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होने वाला है जो 75 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, ये आपका सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर इस वैकेंसी को लेकर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपका 24 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है। तो ये सारी बातें थी इस वैकेंसी को लेकर। आपके सारे डाउट 100% कंप्लीट हो चुके होंगे। फिर भी कोई पेंडिंग में आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाए तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यदि आपका सपना है राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर बनना, आप राजस्थान में यदि आपका सपना है राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको बिल्कुल लास्ट तक बहुत काम आने वाला है। क्योंकि पिछली वाली वैकेंसी जो 2021 में पेपर हुआ था, 2020 में आई थी, उसमें भी हमने 3rd पेपर का यहाँ पर बैच चलाया था, हमने मॉक टेस्ट दिए थे, सारा सिलेबस करवाया था 3rd पेपर का।
ज्योग्राफी का बैच चला था, यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक वे में बहुत शानदार तरीके से बैच चले थे। बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमारा बैच ज्वाइन किया था और बैच से बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा था। ये रिजल्ट आ जाने दो, फिर मैं पूरा डिक्लेयर करूंगा कि हमारे बैच से किसका कितना स्कोर हुआ था। सारी बातें यहाँ पर हम शेयर करेंगे। बाकी इस वैकेंसी से आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे प्यारे साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।